ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अमेरिका अब आतंकवाद की नई परिभाषा तय करना चाहता है? क्या दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा अब जिहादी आतंकवाद नहीं बल्कि वामपंथी उग्रवाद है? और आखिर क्यों भारत ने 68 देशों के बीच में सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस पर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए? और आखिर क्यों भारत ने 68 देशों की बैठक में सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस पर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए? ये सब सवाल इसीलिए हैं क्योंकि आतंकवाद को लेकर अमेरिका में हुई एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक, इंटरनेशनल मीटिंग ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस बैठक में भारत समेत 68 देशों ने हिस्सा लिया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस बात की हो रही है जो कहीं नहीं गई। भारत ने साफ तौर पर सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने पूरे भाषण में इस पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अमेरिका आतंकवाद की प्राथमिकताएं बदल रहा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। वॉशिंगटन में अमेरिका की ओर से वामपंथी उग्रवाद और इसी के साथ साथ राजनीतिक आतंकवाद पर एक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारत के साथ 68 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत की ओर से अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने हिस्सा लिया, क्योंकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उस समय विदेश दौरे पर थे। बैठक की शुरुआत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दुनिया के सामने अपनी चिंता रखी। उन्होंने कहा कि आज का वामपंथी आतंकवाद पहले से कई ज्यादा संगठित और वैश्विक हो चुका है। उनके मुताबिक आतंकवादी एक देश से पैसा जुटाते हैं और दूसरे देश में अपने डिजिटल नेटवर्क चलाते हैं, तीसरे देश में ट्रेनिंग लेते हैं, चौथे देश से लोगों की भर्ती करते हैं और फिर किसी पांचवें देश में हमला कर देते हैं। इसीलिए दुनिया के सभी देशों को मिलकर इस नेटवर्क को तोड़ना होगा। आज के वामपंथी आतंकवादी अलग अलग देशों में काम करते हैं। एक देश में पैसा जुटाते हैं, दूसरे में संचार चलाते हैं, तीसरे में ट्रेनिंग लेते हैं, चौथे देश में आतंकवादियों की भर्ती करते हैं और फिर एक साथ पांचवें देश में हमला करते हैं। इसीलिए हमें मिलकर इस खतरे से लड़ना होगा। यहीं से पूरी बहस शुरू हो गई। रूबियो ने अपने भाषण में ये भी कहा कि अमेरिका और यूरोप की आतंकवाद विरोधी रणनीतियों की वजह से जिहादी आतंकवाद का खतरा पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। उन्होंने माना कि खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वो पहले से कम हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा है। अमेरिका और यूरोप की आतंकवाद विरोधी नीतियों की वजह से जिहादी आतंकवाद का खतरा काफी कम हो गया है। उन्होंने कहा कि जिहादी खतरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पहले के मुकाबले कम है। यही बयान भारत के साथ साथ कई देशों के लिए चौंकाने वाला था। भारत का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। भारत वर्षों से सीमा पार आतंकवाद का सामना करता रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियां, पाकिस्तान की धरती से संचालित आतंकी संगठन और इसी के साथ हाल के वर्षों में हुए बड़े आतंकी हमले इस खतरे की गंभीरता को दिखाते हैं। ऐसे में भारत मानता है कि आतंकवाद को किसी एक विचारधारा तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। इसी वजह से भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने बैठक में बेहद स्पष्ट शब्दों में भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है, चाहे वो वामपंथी उग्रवाद हो, जिहादी आतंकवाद हो, सीमा पार आतंकवाद हो या अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले संगठन हो। सभी के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई जरूरी है। क्वात्रा ने यह भी याद दिलाया कि भारत लंबे समय तक नक्सलवाद जैसी चुनौती से लड़ चुका है और इस अनुभव के आधार पर भारत जानता है कि किसी भी प्रकार के उग्रवाद को शुरुआती दौर में ही रोकना कितना जरूरी होता है। लेकिन साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा पार से परियोजित आतंकवाद आज भी भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों में से एक है। यहीं पर भारत और अमेरिका के नजरिए में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। भारत लगातार कहता रहा कि आतंकवाद को अच्छा और बुरा या कम और ज्यादा जैसे वर्गों में नहीं बांटा जा सकता। अगर किसी देश की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए किया जा रहा है, अगर आतंकी संगठनों को फंडिंग, ट्रेनिंग या
राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है तो उस पर भी उतनी ही गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए। इस बैठक का एक और दिलचस्प पहलू सामने आया। हालांकि 68 देशों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन कई देशों ने अपने विदेश मंत्री की जगह जूनियर राजनयिकों को भेजा। इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि बैठक का पूरा फोकस लगभग केवल वामपंथी उग्रवाद पर रखा गया, जबकि कई देश मानते हैं कि आज भी इस्लामी कट्टरपंथ, क्षेत्रीय आतंकवाद और अन्य प्रकार के उग्रवाद वैश्विक सुरक्षा के लिए समान रूप से गंभीर खतरे बने हुए हैं। भारत की चिंता इसीलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि देश ने हाल के वर्षों में कई बड़े आतंकी हमलों का सामना किया है। ऐसे में नई दिल्ली का मानना है कि सीमा पार आतंकवाद को नजरअंदाज करके वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ कोई भी रणनीति पूरी नहीं मानी जा सकती। ऐसे में अब सवाल यह है, क्या अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल रही हैं? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका अब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर वामपंथी हिंसा और राजनीतिक उग्रवाद को नई चुनौती के रूप में देख रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत का जोर इस बात पर है कि आतंकवाद की कोई एक श्रेणी नहीं होती और सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ समान वैश्विक सहयोग जरूरी होता है। यानी इस बैठक ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी दिखाया है कि दुनिया के बड़े देशों की प्राथमिकताएं अभी भी पूरी तरह एक जैसी नहीं है। इस पूरी बैठक से 3 बड़े संदेश निकलकर सामने आते हैं। पहला, आतंकवाद का स्वरूप बदल रहा है और डिजिटल नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग, इसी के साथ सीमा पार सहयोग इसकी नई पहचान बन चुके हैं। और दूसरा, भारत आज भी दुनिया को ये याद दिला रहा है कि सीमा पार आतंकवाद उसके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों में से एक और इसे किसी भी वैश्विक चर्चा से अलग नहीं रखा जा सकता। और तीसरा, आतंकवाद को लेकर दुनिया की सोच अभी भी पूरी तरह एक जैसी नहीं है। अमेरिका जहां वामपंथी उग्रवाद पर ज्यादा जोर दे रहा है, वहीं भारत हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ समान और सख्त रुख कार्रवाई की बात कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति में भारत की चिंताओं को और अधिक महत्व मिलता है या फिर ये मतभेद आगे भी ऐसे ही बने रहते हैं। आपको क्या लगता है? क्या आतंकवाद को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए? क्या दुनिया को हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ एक समान नीति अपनानी चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।